हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज़ेन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीपीएन क्या है और कैसे काम करता है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के यूजर्स पूरी दुनिया में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट पर हम हर दिन बहुत सी चीजें ढूंढते हैं और उस पर बहुत सारा काम भी करते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डाउनलोडिंग मूवीज एंड म्यूजिक, दूसरे वेबसाइट पर साइन इन करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देखते हैं इत्यादि जैसे और भी काम करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया पूरी तरह से बुरे लोगों से भरी हुई है जो आपके पर्सनल डिटेल्स को चुरा कर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। हैकर्स और स्नूपर हर वक्त बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब वो किसी व्यक्ति का जरूरी डेटा चोरी कर सके और उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा पैसे मांग सके। लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ इंटरनेट की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और उसमें कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। हम सब लकी है कि आज के वक्त में ऑनलाइन काम करते वक्त जिस डर का हम हर वक्त सामना करते हैं, उस डर से निकालने का एक आसान रास्ता हमारे पास मौजूद है और उसका नाम है वीपीएन। वीपीएन के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। क्या होता है वीपीएन और कैसे काम करता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक नेटवर्क की टेक्निक है जो पब्लिक नेटवर्क में जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि वाईफाई में सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। वीपीएन बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पर्सनल डेटा को हैकर्स के बचाने के लिए। वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल ज्यादातर ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेशन जैसे लोग करते हैं, ताकि वो अपने इम्पोर्टेंट डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचाकर रख सके। वीपीएन सभी तरह के डेटा को, यानी जो जरूरी है और जो जरूरी नहीं है, सभी को सुरक्षित रखता है। जो आम व्यक्ति है और जो इंटरनेट का इस्तेमाल ब्राउजिंग करने के लिए करते हैं, वो भी वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल अपने फोन या कंप्यूटर पर वीपीएन एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। जब बात इंटरनेट की फ्रीडम की आती है भारत में, तब यहाँ पर फ्री इंटरनेट को लेकर बड़ी मारामारी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में कई बार लोकल गवर्नमेंट रेगुलर ब्लॉकिंग और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन करती है। ऐसे होने से कई बार डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कई बार तो आपको रूल्स न मानने के कारण जेल भी हो सकता है। ऐसे में हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिससे कि हम खुद की आइडेंटिटी को सेफ रख सके। खुद को प्रोटेक्टेड रखने के मतलब है वीपीएन का इस्तेमाल से हमारे आइडेंटिटी को प्राइवेट और सिक्योर रखना। वही बहुत से रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने में भी वीपीएन मदद करता है। वीपीएन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपके कनेक्शन को या फिर आपके इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे हैं उन सभी को सुरक्षित रखना। उसके साथ साथ वीपीएन का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इंटरनेट पर जो भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट है जिसको हम अपने देश में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वो वेबसाइट हम वीपीएन की मदद से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जो वेबसाइट आपको पहले देखने की इजाज़त नहीं मिलती थी, अब वो वेबसाइट आप वीपीएन के जरिए देख सकते हैं। जब हम अपने डिवाइस को वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वो डिवाइस एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है और हम जब भी उस वेबसाइट को अपने फ़ोन के ब्राउज़र में डालकर सर्च करते हैं जो हमारे देश में ब्लॉक है, तब वीपीएन अपना काम शुरू करता है। यूज़र के रिक्वेस्ट को उस ब्लॉक वेबसाइट के सर्वर पर वीपीएन के जरिए भेजता है और फिर वहाँ से वेबसाइट का सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यूज़र के डिवाइस में दिखा देता है। आप एक देश में रहकर दूसरे देश के वीपीएन से जब कनेक्ट करते हैं, तो वो काम होता है टनलिंग के जरिए और वो काम बड़े ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो वेबसाइट उस देश में ब्लॉक नहीं है जो हमारे देश में है। तो आप वहाँ के वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उस वीपीएन और आपके वीपीएन के बीच एक नेटवर्क कनेक्शन बन जाता है जो एन्क्रिप्टेड होकर रहता है, जिसका मतलब है कोई भी उस नेटवर्क से पर्सनल डिटेल चोरी नहीं कर सकता और फिर आप उस वीपीएन के जरिए वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि इंडिया में नेटफ्लिक्स जो है वो अभी आया है, लेकिन इससे पहले जब नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं था और अगर हमें नेटफ्लिक्स देखना होता तो हम क्या करते कि इंडिया में रहकर उस वीपीएन से कनेक्ट कर लेते, जिसका सर्वर मान लीजिए यूएस या फिर यूके में है। तो कनेक्ट हो जाने के बाद उस सर्वर के जरिए नेटफ्लिक्स को बड़े आराम से देख सकते हैं। ऐसे में ना ही नेटफ्लिक्स को ये पता चल पाता कि वो यूज़र इंडिया में है, क्योंकि उसको लगता है कि यूज़र लोकल नेटवर्क यानी यूएस में ही है, और ना ही इंडिया में जो रेस्ट्रिक्शन की है उन्हें पता लग पाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने वो लिंक जो है वो नॉर्मल किसी सर्वर से बनाया है जो इंडिया में मौजूद है। वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है। कुछ फ्री वर्जन है और कुछ पेड।
इनका इस्तेमाल आप अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में इंस्टॉल करके कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में VPN का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड कलर के बटन पे प्रेस करो और नोटिफिकेशन को ऑल करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।